दोस्तों, हम इंसानों में जिस तरह कपड़े पहनने का इतिहास पुराना है, ठीक उसी तरह जूते चप्पल पहनने का भी इतिहास काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। पहले के लोग इसे अपने पैर की सेफ्टी के लिए पहनते थे और आज की डेट में यह सेफ्टी के साथ साथ फैशन भी बन चुका है। धीरे धीरे इनके डिजाइनिंग में चेंजेस होते गए और आज के समय में जूते के साथ ही चप्पल, जूती, सैंडल जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसमें हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में किस तरह तैयार करते हैं? शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे रहते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपको आपके मनपसंद जूते, चप्पल, सैंडल इन सब की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो देरी किस चीज़ की, चलिए आइए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले बताते हैं आपको आपके मनपसंद शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जूते तैयार करने के लिए सबसे पहले जूते के ऊपरी भाग वैम्प को तैयार किया जाता है। यह वही भाग है जो कि पाँव को जूते के साथ चलने में हेल्प करता है। वैम्प को तैयार करने के लिए जूते के शेप और इनके सोल के अनुसार लेदर की कटिंग की जाती है, जिसमें फार्मल शूज़ तैयार करने के लिए ओरिजिनल लेदर और साथ में सिंथेटिक लेदर इन दोनों का यूज़ करते हैं। हालांकि आज के डेट में कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलती है, यह तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले के लोग अपने हाथों से लेदर की कटिंग करते थे, जिसमें कि उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में यह ऑटोमेटिक लेदर कटिंग मशीन आ चुकी है, जो कि जूते के शेप के अनुसार फटाफट लेदर की कटिंग करती जाती है। आप इस मशीन के इंजीनियर्स वर्क को देख सकते हैं। कटिंग हो जाने के बाद इसे मोल्ड करके जूते का शेप दिया जाता है। अभी यहाँ पर जूते का सोल अटैच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसके ऊपरी भाग वैम्प को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए इन जूतों में डिजाइन के साथ सिलाई करते हैं। एक जूते में सिलाई करने के लिए जहाँ पहले घंटों लग जाते थे, वहाँ पर यह मशीनें इस काम को कुछ ही मिनटों में खत्म कर देती हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यह मशीन इतने बेहतरीन तरीके से सिलाई कर रही है। शूज़ का वैम्प तैयार हो जाने के बाद इसकी अगली प्रोसेस में इसका सोल तैयार करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले इन सभी शूज़ को मशीनों के फ्रेम में सेट कर देते हैं। अब यह मशीन जूते के सोल बनाने के लिए इस ढांचे में नेचुरल रबर और पीवीसी कंपाउंड के बने लिक्विड को डालती है। सभी ढांचे में लिक्विड भर जाने के बाद यह मशीन इन जूतों को ढांचे में सेट कर देती है। इसकी कुछ ही देर बाद इन सभी जूतों का सोल बनकर तैयार हो जाता है। अब इन जूतों में सोल तो लग चुका है, लेकिन इसकी अच्छी पकड़ के लिए इसमें बाहर से एक और बार सोल की सिलाई की जाती है, जिससे कि जूता एकदम से मजबूत हो जाए और लंबे समय तक टिके। अब इन जूतों को फिनिशिंग सेक्शन में भेज देते हैं। यहाँ पर इन जूतों में पॉलिश करते हैं, इससे जूते में एक अलग ही शाइन आ जाती है और जूते एकदम से अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, ताकि इसको देखते ही आपको तुरंत पसंद आ जाए। इसकी अगली प्रोसेस में इनकी ब्रांडिंग की जाती है और प्रॉपर ब्रांडिंग हो जाने के बाद इनको पैकिंग सेक्शन में भेज देते हैं। यहाँ पर इनको कागज़ वगैरह लगाकर अच्छे से पैक किया जाता है और पैक हो जाने के बाद डायरेक्टली भेज देते हैं मार्केट में, जहाँ से आप अपने मनपसंद शूज़ खरीद पाते हैं। वैसे एक बात तो है कि नए जूते पहनने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। बताइए बात सही है कि नहीं? और जब आप इनको पहनकर बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे एरिया में आग लगा देंगे। भाई, बहुत सारे लोगों को जूती काफ़ी पसंद होती है और एक सीक्रेट बात बताऊं तो मुझे खुद ही जूती काफ़ी पसंद है। इसको पसंद करने का रीज़न ये है कि इसको पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस फटाक से पहनो और चलते बनो। जूती बनाने के लिए सबसे पहले कपड़ों की सिलाई करके इसके ऊपरी भाग को तैयार किया जाता है और इसके तैयार हो जाने के बाद इसे मशीन में सेट कर देते हैं। इसके बाद इन जूती के सोल बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। यहाँ पर यह मशीन इन सभी ढांचे में लिक्विड गिराती है और लिक्विड भर जाने के बाद इसके ऊपर जूती को सेट कर देती है। सोल फिट हो जाने के बाद इनमें फिनिशिंग करने की ज़रूरत है, जिससे कि जूती का लुक और भी बेहतरीन हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यह जूती बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि आपके पहनने के लिए एकदम से रेडी है। तो फिर देरी किस चीज़ की, तुरंत पहनिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
आप अपने डेली यूज़ के लिए जिन स्लीपर के यूज़ करते हैं शायद ही आप जानते होंगे कि इन्हें फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। तो देरी किस चीज़ की, चलिए आइए अभी देख लेते हैं। इन स्लीपर को बनाने के लिए पहले हाथों से कटिंग की जाती थी, जिसके लिए वर्कर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में ये एडवांस मशीन तैयार हो चुकी है जो कि फटाफट लेदर की कटिंग करके सोल तैयार कर देती हैं। आप इस मशीन की स्पीड को देख सकते हैं। सोल तैयार हो जाने के बाद अब सिर्फ काम बचता है इसके ऊपर बद्धी लगाने का। इसे लगाने के लिए सबसे पहले सोल में होल करते हैं और इसमें बद्धी को सेट कर देते हैं। तो भैया सोल में बद्धी सेट करने के बाद तैयार है आपके लिए एकदम नए नवेले स्लीपर्स। ये वर्कर्स आपके पैर की सेफ्टी के लिए स्लीपर बनाते हैं। इनके इंजीनियर्स वर्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि फैक्ट्री में शूज और स्लीपर को किस तरह तैयार किया जाता है। वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रह आप तक हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। स्क्रीन में आपको 2 और वीडियो दिख रही होंगी जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर से एक नए और शानदार वीडियो में।